लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमिकल एड्स स्टार्ट करना था, बाकी जो है तो पिछले लेक्चर में हो गया था, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल एड्स डालो हेडिंग। देखो इसका यूज क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल एड का इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कि इसमें आता है बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क एंड केस। ये किसी भी चीज का, जैसे प्लांट हो, एनिमल्स हो, या अदर कोई ऐसे स्पेसिमेंस हो जो आगे चल के एक्सटिंक्ट होने वाली है, नहीं रहने वाली है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखने के लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। स्टडी फील्ड में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। स्टडी फील्ड का मतलब जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट हो गए, लैबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट हो गए, इन सब चीजों में जैसे आपने देखा होगा कि एक अपना वो हो गया, मतलब कोई ऐसे रहता है ना, लैब में लेबोरेटरी में रखा है ट्यूब, है ना, उस ट्यूब में जो है तो कोई स्पेसिमेंस होगी, चाहे वो लेजर्ड की हो, चाहे सिलेंट्रेटा हो एनिमल किंगडम की, मतलब बहुत सारे स्पेसिमेंस ऐसे रखे जाते हैं, बस उन्हीं को अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम। अब हर्बेरियम का बुक की तरह में रखा जाता है, बुक में चिपका के रखा जाता है। अलग जो चीजें होंगी बोटेनिकल गार्डन में, वहाँ प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखेंगे, जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को अच्छी कंडीशन में रखेंगे, एनिमल्स को बचाने के लिए उसका यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है वो ये लिखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बस डिस्कस करेंगे, जो नीट में आ सकते हैं, जो नीट में नहीं आएंगे वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ studies of taxonomy या टेक्सोनॉमिकल फील्ड में स्टडी के लिए, है ना, कौन चीज क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हम ये देखने वाले हैं। तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ओमकार बताओ। तो तुम्हें तो हमने पढ़ाया था ना, पहले भी पढ़ा रखा है, किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है बताओ। हर्बेरियम। किसकी? हर्बेरियम। नहीं भाई, ये तो वो हो गया ना, एक हर्बेरियम हो गया जिसमें हम चीज़ों को करते हैं, स्टडी फील्ड में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मान लो कलेक्ट करके जो रखेंगे, उस चीज़ को क्या क्या रखेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या इंफॉर्मेशन होगी, क्या ऐसी चीज़ होगी जिसको हम रखने का प्रयास करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी उसकी, तो क्या होगी, हम क्या कलेक्ट क्या करेंगे। तो देखो, कलेक्शन ऑफ करेक्ट नेम या करेक्ट नोमेनक्लेचर, करेक्ट नोमेनक्लेचर होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए एंड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। समझ आती है इतनी बात? नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है किसी भी टेक्सोनॉमी की फील्ड में स्टडी के लिए। समझ में आती है बात? लिखो इतना, फिर आगे हम कराते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे बात करूँ नोमेनक्लेचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ रूल्स जो मैं पहले लेक्चर में पढ़ा रखा हूँ। क्लासिफिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कुछ रूल्स CICN जो मैं पहले लेक्चर में पढ़ा रखा हूँ। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए। सबसे पहली, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के रिक्वायरमेंट इज स्टडी फील्ड एंड लेबोरेटरी। स्टडी फील्ड और लेबोरेटरी जो है तो इम्पोर्टेंट है। समझ में आती है इतनी बात? इसको लिखो, फिर ऊपर वाला तो मिटा सकते हैं ना। हाँ, अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि स्टडी जो है टेक्सोनॉमिकल की
मतलब टेक्सोनॉमिकल फील्ड में या टेक्सोनॉमिकल जो भी कैटेगरी है या टेक्सोनॉमिकल स्टडी फील्ड में कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसकी हम स्टडी करें, उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये इसके बारे में हमने बात की, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, है ना, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ये मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा कि अगर हम स्टडी कर भी रहे हैं किसी पॉइंट की, किसी भी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की, तो हम क्यों कर रहे हैं, क्या क्या ऐसा उद्देश्य है हमारा कि हम उसकी जो है तो स्टडी कर रहे हैं। ऐवे थोड़ी ना किसी भी चीज़ को हम पढ़ेंगे, तो तुम पढ़ रहे हो ये चीज़ नीट में डॉक्टर बनने के लिए, समझ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ पैसे के लिए, या ये कहो कि तुम हमें लोग जाने, अपना थोड़ी फेम हो, है ना, अच्छा लगता है पढ़ाना, बच्चों को खुशी मिलती है थोड़ी, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ करने का कई सारे एडवांटेज होते हैं या डिसएडवांटेज होते हैं, चाहे पढ़ाना हो चाहे पढ़ना हो, तुम डॉक्टर के लिए पढ़ रहे हो, मेहनत करते हो, क्वेश्चंस लगाते हो, समझ बात को। तो जब स्टडी करेंगे तो हम किस लिए कर रहे हैं, किस किस चीज़ में इंपॉर्टेंट है वो स्टडी, ये हम देखने वाले हैं। तो देखो, टेक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ वेरियस फील्ड या वेरियस स्पीसीज is important for या related to अब बेटा देती है नीचे वाला, फिर अपन कंटिन्यू करें। लिख दो, एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है इसका, है ना, एग्रीकल्चर में हम देख सकते हैं फॉर पहला एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्षेत्र, समझ में आती है बात, ठीक है, इसका बात समझ में आ रही है, हाँ, ये समझ में आ रहा है ना, लिखाया भी है, बस हो सकता है कोई और लैंग्वेज, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो, बाकी नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर, दूसरा फॉरेस्ट के क्षेत्र में, तीसरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री, लैब, है ना, लेबोरेटरी या लैब, बायोरिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोरिसोर्सेज जैसे अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश में सीधी के पास ही एक सोलर प्लांट है, हाँ, ऐसी चीजें बायोरिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। और भी जो बन जाए अपने से, बायो से जो उत्पन्न हो रही है जो चीजें, जो हमारे बेसिक लाइफ में, हमारे जीवन में, है ना, आज के जीवन में इम्पोर्टेंट है, दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंट रखती हैं, बायो से उत्पन्न हुई चीजें, उनको हम बायोरिसोर्स में लाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें बायोरिसोर्स। और क्या लिख सकते हो, बहुत सारी फील्ड लिख सकते हो यार, साइंस एंड एक्सपेरिमेंट के फील्ड में, एक्सपेरिमेंट, है ना, ETC लिखो यार, है ना, ETC, बहुत सारी फील्ड, इतना लिखो, फिर आगे हम कराते हैं। कुछ नहीं समझ में आता हो तो पूछो। तो देखो यहाँ पे जो है ना, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा टेक्सोनॉमिकल स्टडी फील्ड्स क्या होती है, टेक्सोनॉमिकल एड्स में टेक्सोनॉमिकल स्टडी फील्ड आती है, उस टेक्सोनॉमिकल स्टडी फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है ये देखिए हमने, चेन रिक्वायरमेंट, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट देखी। देन हमने क्या देखा कि टेक्सोनॉमिकल स्टडी का उपयोग क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, किन किन क्षेत्रों में हम कर सकते हैं, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, ठीक है ना, साइंस में जितने भी क्षेत्र होते हैं, बायोरिसोर्स वगैरह, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, हर लेवल पर, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि सोर्स क्या है, व्हाट इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी, देखो प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी, प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल देखो प्राइम सोर्स of taxonomical स्टडी, ठीक है। क्या है प्राइम सोर्स, कलेक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कलेक्शन ऑफ ऑल plants and animals सभी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो है ना, इसका प्राइम सोर्स के अंदर
आती है। इतनी बात समझ में आती है? देखो देखो यार लाल। सेकेंड पॉइंट में डाल के अरे लिखो यार कि ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो फंडामेंटल टू या फंडामेंटल फॉर स्टडी फील्ड एंड essentials इन किसमें essentials है? देखो फंडामेंटल फॉर स्टडी फील्ड का मतलब ये हो गया कि स्टडी फील्ड की एक मूलभूत इकाई है और एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट रखती है, महत्वपूर्ण है। किसमें? ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स इम्पोर्टेंट है। सिस्टमैटिक हम जो ये सिस्टमैटिक्स है उसको मैं थोड़ी बताऊंगा क्या होता है, किसमें यूज होता है। पहले पढ़ा रखा है लेकिन फिर से थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स। देखो सिस्टमैटिक में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। यहाँ पे सिस्टमैटिक का क्या रोल है, क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम ये देखेंगे, ठीक है। सिस्टमैटिक का एक पूरा लेक्चर ही मैं है जिसमें मैंने पूरा सिस्टमैटिक्स में फाइलोजेनी का क्या इंपॉर्टेंस है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये सब मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। अब हम सिस्टमैटिक का यहाँ पे क्या टेक्सोनॉमिकल ऐड में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। सिस्टमैटिक्स ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिस्टमैटिक्स का मतलब है वो कुछ दूसरा है थोड़ी सी। इसका ये मतलब हो गया यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म and classification of organism and information gathered from it, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। ठीक है, इसका मतलब समझ लो कि जो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदर फॉर्म और उससे जो क्लासिफिकेशन आ रहा है। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करना और उसको क्लासिफिकेशन करने के बाद भी और पहले भी जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुई उससे गैदर हुई वो चीज़ को एक सामूहिक रूप में हर्बेरियम में या बोटेनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क किसी में हो उसका एक कॉपी होती है, एक डिटेल कॉपी होती है, उसमें बना के रखना ये सिस्टमैटिक के अंतर्गत आता है। इसका इम्पोर्टेंट है, इसका जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो अबाउट है, इसका जो लिंक है वो टेक्सोनॉमिकल ऐड से है यहाँ पे, ठीक है। वो जो सिस्टमैटिक था वहाँ पे उसमें फाइलोजेनी आता थी, रिलेशनशिप आता था, उसमें जो है तो टेक्सोनॉमिकल में हमने पूरा पढ़ा था, ठीक है। वो पिछले लेक्चर्स में दिए हुए हैं। इसका इतना सिस्टमैटिक का मतलब समझो। इसके बाद जो है तो मैं हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और कीज पढ़ाऊंगा। 4 चीजें आज ही पढ़ा के आज ही खत्म हो जाएगा ये लेक्चर, फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो अब जो है तो मेन पॉइंट आ रहा है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें लिखो इम्पोर्टेंट पॉइंट में टेक्सोनॉमिकल ऐड का मतलब ये कह लो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही चल रहा है टेक्सोनॉमिकल ऐड का, ठीक है ना। ठीक है, देखो टेक्सोनॉमिकल ऐड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ यही है। इसी से जो है तो सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी, ठीक है। इसमें कौन कौन से में प्रिजर्वेशन होता है, कौन कौन से कंजर्वेशन होता है, ये चीज तुम्हें समझ में आने वाली है, ठीक है। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन सबसे ये समझो ये क्या है, व्हाट इज द टर्म बिहाइंड दिस प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो प्रिजर्वेशन जो है इट इज यूज्ड फॉर dead things,
या ये लिख लो डेड स्पीसीज, है ना। और जो कंजर्वेशन है वो जो है तो लिविंग में यूज होता है, ठीक है। इसको लिखो इट इज यूज लिविंग, अब चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, कुछ भी हो, मतलब ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब ये और प्रिजर्वेशन, इसीलिए तुम जब प्लांट्स के बारे में पढ़ते होगे या एनिमल्स के बारे में पढ़ते होगे तो बोटेनिकल गार्डनिंग के बारे में कभी पढ़ते होगे कंजर्वेशन वर्ड लगाते होगे कि हमें जानवरों को कंजर्व करना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है क्योंकि उनमें जान होती है, वो ऑक्सीजन देते हैं, ये सब चीज़ें। और जो डेड होता है जैसे मम्मीज वगैरह या कोई डेड प्लांट है या डेड एनिमल है उसको आप कहते हो कि प्रिजर्व करना है, ठीक है। समझ में आती है बात को? इतना लिखो, लिखिए तो आगे बढ़िए। जल्दी लिखो, जल्दी 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 पढ़ा। देख लिखो बोटेनिकल नहीं हर्बेरियम लिखो, सबसे पहले हर्बेरियम। अब देखो पहला हर्बेरियम, दूसरा बोटेनिकल गार्डन, तीसरा स्टोर हाउस, तीसरा जूलॉजिकल पार्क, चौथा कीज। अब इस कीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? फ्लोरा फौना, फ्लोरा, फौना, फौना, मैनुअल, मिनरल्स, मोनोग्राफ, मिनरल्स, मोनोग्राफ, ठीक है। अब इसमें से ये प्रिजर्वेशन में होगा और बाकी जो भी है, ठीक है, ये दोनों जो होंगे वो कंजर्वेशन में आएंगे, कंजर्वेशन में आएंगे, प्रिजर्वेशन। और ये जो कीज है ये ना ही प्रिजर्वेशन में आएगा, ना ही पी में आएगा और ना ही सी में, ठीक है। ना ही प्रिजर्व किया जाएगा ना ही कंजर्व किया जाएगा, क्योंकि इसमें फ्लोरा अगर प्लांट के बारे में है तो वो इधर चला जाएगा, अगर एनिमल के बारे में है तो इधर चला जाएगा, मिनरल फोनोग्राफ कांपियों के बारे में है तो कुछ भी में नहीं जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो देखो अब जो है तो हम पहला वाला स्टार्ट करते हैं हर्बेरियम से, ठीक है। हेडिंग डालो हर्बेरियम। ये मेरा पेन मस्का हुआ है। हर्बेरियम, ये देख, लोग प्रेमी युगल बात करें। प्रेम चाहे उनका क्या है एकदम आगे जीवा गया ना, मुझे पूरा कोई गिरने वाली यूज फॉर प्लांट अबे कितने बड़े प्रिजर्वेशन, साले कितना किया वैसे मैडम मेरी को तू बात नहीं आ रही डेड थिंग्स, ठीक है। इतना लिखो। लो भैया हमको भी देखो हर्बेरियम जो है वो प्लांट प्रिजर्वेशन के लिए होता है, डेड थिंग्स के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब वो लिखो, इट इज द या हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ, लीजिए जान तो अच्छी हो बैठा है। हाँ, स्टोर हाउस ऑफ लिखो, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ, वापस करते ना वाला ठीक है। तो स्टोर हाउस ऑफ समझ लो dried, it is storehouse of dried, freezed कंडेंसर, and कंडीशन, preserved
on the herbarium seed. Herbarium seeds. ठीक, अब देखो, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड, ठीक है, ड्राइड उसकी जो स्टोर हाउस होती है हर्बेरियम सीड्स में, एक स्टोर हाउस होगा जिसमें हर्बेरियम सीड रखी होगी, और वो हर्बेरियम सीड किस फॉर्म में होगी, ड्राई होगी, ठीक है, उसको प्रेस करके रखे होंगे एंड प्रिजर्व करके रखे होंगे। प्रिजर्व क्यों करके रखे होंगे, क्योंकि डेड थिंग्स को उसमें ऐड किया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट 1 2 3, हाँ थर्ड पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है, It is store of plants along with ना इट इज द स्टोर हाउस ऑफ preserved plants preserved plants along with their description, उनके डिस्क्रिप्शन, प्लांट्स को तो प्रिजर्व करेंगे ही, उसके डिस्क्रिप्शन को भी वहां पे ऐड किया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में, समझ में आती है इतनी चीजें, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इतना लिखो, फिर इसके बाद अगले पॉइंट में ऊपर के पॉइंट क्या मैं डिलीट मतलब रीइरेज कर सकता हूँ, तो ऊपर का पॉइंट मिटा देगा, ठीक है। अब देखो, अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि ये जो है देखो, like as botanical garden name, place and birth. इसमें होता क्या क्या है ये हम देखेंगे कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है। तो देखो, इट includes the following descriptions, ठीक है। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन को वो रखता है। सीट कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, इस प्रकार से सीट होगी, और इस सीट में क्या क्या होंगे, बी सी डी ई, ठीक है ना, एफ एंड एल। अब इनका मतलब क्या है ये मैं जो है तो बताऊंगा। अपनी कॉपी के बीच में बनाना ये बॉक्स, ठीक है, कहाँ बनाओगे, बीच में। मैं भी इसको वो करके बीच में बना देता हूँ, यहाँ पे एफ, बी सी डी, बी सी डी ई एफ और एल। अब देखो, बी से यहाँ क्या मतलब है, Botanical. इस तरह की सीट होगी और उनमें क्या क्या होंगे, बोटेनिकल नेम्स, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा, कलेक्टर्स नेम, कलेक्टर्स मतलब जिसने कलेक्ट किया होगा कहीं से तो कलेक्ट करेगा ना, चाहे वो कोई भी जगह होगी, कोई प्लेस होगा, वहां से बी सी डी ई एफ, पी भी लिख लेना, पी और एक लिख लेना एल, ठीक है, एल। कलेक्टर्स ने डेट, ई से क्या होगा बताओ, ई से क्या हो सकता है, एफ से बताओ, Future. पी से और Place. एल, Place. P हाँ? से place. हाँ, प्लेस नेम जहाँ से वो डिस्कवरी हुई है, ठीक है। एल से बताओ, तुम R से एल से मैं लिखवाया हूँ, बताओ, राइबोसोम, हाँ, एल और एफ से बताओ, तुमको लिखाया मैं, बताओ एल और एफ से, लिखाओ। उसको नहीं मिला। देखो, ये मैं शायद पहले नहीं लिखवाया था तुमको, या लिखवाया होंगे तो तुम लिखे नहीं होगे,
देखो ई से लिखो, तुम मेरे को अजीत और उमर दोनों को लिखना, जल्दी लिखो। हम लिखे जितना आप लिख पाए अगर ई से लिखो, इंग्लिश में। और एफ से फैमिली नेम, अच्छा हमें फैमिली भी कहते हैं। और एल से लोकल नेम। फैमिली में लोकल नेम यही बात है। ठीक है, इसको याद रखना है, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो इतना जल्दी लिखो। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये लिख लेना कि इसमें हाइट नहीं होती है। साले को मॉक टेस्ट में पूछते पूछते तुम्हें पगला देंगे। लिख लेना एमटी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में किसी का भी बड़े बड़े कोचिंग का तुम जब भी दोगे तो उसमें एक चीज जरूर पूछेंगे, हाइट को इंक्लूड करता है हर्बेरियम डिस्क्रिप्शन में कि नहीं करता, तो बिल्कुल नहीं करता। हाइट नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। और ये इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। हाइट नॉट इन, अंग्रेजी नाम जैसे अंग्रेजी वाली मैडम होती है ज्यादा क्लास में ये लेंसी आप। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो नीड के लिए है, डिपॉजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। ये जो है तो फ्यूचर यूज के लिए बचा हुआ होता है, मतलब इसको प्रिजर्व भी क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर में यूज लाने के लिए। ठीक है ना, तो देखो नीड के लिए इम्पोर्टेंट है ये लाइन आ सकती है, रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, ये भी लिखो कि जो हर्बेरियम है बोटेनिकल गार्डन से एसोसिएट होता है। हर्बेरियम इज एसोसिएटेड विद बोटैनिकल गार्डन। हर्बेरियम इज एसोसिएटेड विद बोटेनिकल गार्डन। कोई रिफिल सिस्टम। और ये मॉक टेस्ट में बहुत बार आएगा। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन। और जहाँ मैं मॉक टेस्ट लिख रहा हूँ ना आएगा, वहाँ मॉक टेस्ट में सच में दूंगा अपने मॉक टेस्ट में। ठीक, बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम इज एसोसिएटेड विद बोटेनिकल गार्डन। और कौन से सिस्टम में जो है तो ये एक्सेप्ट होता है, तो लिखो रिफिल सिस्टम। कोई रिफिल इट्स accepted the universal system of classification ठीक है, कौन सा सिस्टम होता है, यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया था ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। किसने दिया था, बेंथम ये नहीं एंड है हुकर ने दिया था। हुकर ने दिया। ठीक है, देखो इतना जल्दी से। इसके बाद एक और पॉइंट लिखाएंगे, देन हर्बेरियम खत्म और म्यूजियम स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, म्यूजियम भी नहीं लिखा है ना मैंने, वो भी लिख लेना। वो 4 के में जो मैंने लिखा है था बोटेनिकल गार्डन की के अलावा, उसमें एक और हो जाएगा म्यूजियम। नहीं लिखी कोई बात नहीं, आगे लिख लेंगे। ठीक है, समझ लेंगे। इतना लिख लो पहले। ठीक है, तो एक और पॉइंट लिख लो यार, एक और पॉइंट हर्बेरियम में लिख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या था एक और पॉइंट, क्यूब रेफरल सिस्टम। इसको और किस नाम से जाना जाता है, बस हो गया एक ही नाम से। क्यूब रेफरल सिस्टम नोन एज, या इस तरह को नेट में डाल देता। इट इज आल्सो नोन एज, it is also known for the known as कुछ भी quick referral system। क्विक रेफरल सिस्टम, देखिए क्विक रेफरल सिस्टम। उनको तो मिला है जल्दी देखो, इसके बाद हम म्यूजियम चलेंगे। म्यूजियम चलिए मुझे कहाँ रीवा वाले में। हाँ रीवा हमको लगता है। ठीक है, हो गया। नो सर, नो नो सर, नो सर, नो सर। चलो हो गया, पूरे ही रेस्पेक्ट म्यूजियम चल रहा है। लास्ट में सिस्टम जब लेके बोल रहा
असिस्टेंट इसमें क्या? देखो इसको भी लिख लो, ये भी प्रिजर्वेशन में यूज आता है, यूज फॉर प्रिजर्वेशन, यूज फॉर एनिमल प्रिजर्वेशन बट, या एनिमल प्लांट कुछ भी लिख सकते हो, दोनों के लिए यूज होता है। यूज फॉर प्रिजर्वेशन लिखो ज़्यादा बेहतर है। सेकेंड पॉइंट में लिखो यूज फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला प्लांट, दूसरा एनिमल्स, तीसरा स्केलेटन। किस चीज को प्रिजर्व करके रखता है? प्लांट, एनिमल और स्केलेटन, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट लिखोगे कहाँ कहाँ मिलता है या कहाँ कहाँ ये चीजें हो सकती है। तो इट इज फेमस और यूज्ड इन रिजर्वेशन के ऊपर क्या है? लीड, स्कूल, कॉलेजेस एंड लेबोरेटरीज, ठीक है, लेबोरेटरीज, ठीक है, इन जगहों में यूज होता है। और एक पॉइंट क्या लिखो कि इनमें जो होता है ना, आप एक जार और एक सॉल्यूशन जो है तो कंटेन करते हैं म्यूजियम में प्रिजर्व करने के लिए। फॉर प्रिजर्वेशन mostly we used preservative solution of jar and containers, jars मतलब वही आपकी जड़ वाला, and container, preservative solution and comma jar and containers, ठीक है, ठीक है। इसका लिखो जल्दी से, फिर और कराता हूँ। ठीक है, तो देखो इतना हो गया। अब जो है तो एक पॉइंट और ऐड करो इसमें। तो ऐसी कैसी कंडीशंस में जो है तो हम इसका यूज मतलब म्यूजियम में रखते हैं, किन किन कंडीशन में क्या क्या करके क्या प्रोसेस होती है। इनको प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, इन म्यूजियम, और ये सब एनसीईआरटी में है। जो एनसीईआरटी में होता है मैं वही पढ़ाता हूँ, ठीक है। वैसे कौन सी म्यूजियम की बात चल रही है? म्यूजियम का टॉपिक है। हाँ, एक कंडीशन होती है ड्राई, दो कंडीशन में होता है, एक ड्राई प्रेस होती है और दूसरी कंडीशन होती है वेट कंडीशन, ठीक है। अब वेट कंडीशन में जो होता है ना, हम फॉर्मेलिन का यूज करके जार में रख देते हैं। इसका यूज करके फॉर्मेलिन डेड बॉडी पर लगाएंगे, ठीक है। और जो ड्राई कंडीशन होती है उनमें दो प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, एक स्मॉल एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, और एक लार्ज एनिमल्स, ठीक है। तो स्मॉल एनिमल्स और लार्ज एनिमल में दोनों में दो पॉइंट कॉमन होते हैं, ठीक है। कॉमन पॉइंट कौन कौन से होते हैं? पहला किलिंग, दूसरा जानते हो, अब मैं क्या कराऊंगा, यहाँ कॉमन लिखाऊंगा और यहाँ पे ऐसे करके जो कॉमन नहीं है वो लिखाऊंगा, ठीक है। वो जो है तो ये तीसरे पॉइंट जो दोनों के होंगे वो जो है तो अलग अलग होंगे। समझ में आया? कैसे लिखो दिखाऊंगा एक बार। तो लिखो ना, ड्राई में अलग लिखो, स्मॉल एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स, ऐसे लिखो, और उसके नीचे किलिंग, दो पॉइंट कॉमन, ठीक है। जैसे बता रहे हैं एकदम ऐसे लिखना, किलिंग, कलेक्टिंग, और इसमें फीडिंग, और इसमें स्टफिंग, ठीक है। इसमें फीडिंग,
पीलिंग और इसमें स्टफिंग, कलेक्टिंग। अरे नहीं यार, कलेक्टिंग पहले कलेक्ट करेंगे तब तो पहले कलेक्टिंग लिखना पड़ेगा, फिर पीलिंग। देखो पहले कलेक्ट करेंगे, चाहे स्मॉल एनिमल हो चाहे लार्ज एनिमल, कलेक्ट तो करोगे ना। पहले जब तक कलेक्ट नहीं करोगे, जब तक लाओगे नहीं, तब तक उसको किल नहीं कर सकते। तो पहले कलेक्ट करोगे दोनों को ही, फिर किल करोगे दोनों को ही, है ना। स्मॉल एनिमल्स को जैसे चींटी हो, सॉरी चींटी कह रहा हूँ, स्मॉल एनिमल जैसे लिजार्ड हो गया और छोटे छोटे एनिमल्स को, अप्रोच वगैरह, उनको पिन करके रख सकते हो। जो बड़े एनिमल होते हैं उनको स्टफ करके रखना पड़ेगा तुमको, क्या करके, स्टफिंग करके। चाहे लायन हो गया, ये सब इनको स्टफिंग करके रखना पड़ेगा अगर खत्म हो गए तो, समझे बात को। जैसे लॉयंस हैं, शेर हैं और टाइगर है, ये खत्म हो रहे हैं ना धीरे धीरे, बहुत कम बचे हैं, तो एक दो स्टफिंग करके रख लिया जाता है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में अगर फिर से जनरेट करना हुआ, फिर से दिखाना हुआ तो कैसे रहेगा, ठीक है, उसके लिए। इतना लिख लिए, जल्दी लिखो इतना फटाफट से। और इसके बाद हेडिंग डालो बोटेनिकल गार्डन। क्या हेडिंग डालनी है, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, हेडिंग डालो बोटेनिकल गार्डन। कोई भी गार्डन नहीं घूमेगा। तुम रोहित शर्मा को बंद कर दो बोलना, ये तो इतना मानेंगे। लिख लिए थे ना सब कोई ये? हाँ। ठीक है, अगले हेडिंग डालो बोटेनिकल गार्डन। गार्डन घूमे हो अभय? यस सर। रोहित शर्मा ने मना किया है तो घूमने से। वो प्लेयर्स को होना चाहिए। कोई भी करा। देखो यूज फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, ये पॉइंट लिखो और याद करो सबसे पहले, इसको यहीं पे याद करो, लिखो इसको यहीं पे याद करो, ठीक है। देखो अब देखो ये याद हो गया ना। अब देखो दूसरा पॉइंट लिखो, कौन कौन से गार्डन इंपॉर्टेंट है वो लिखा देता हूँ। एशिया के लार्जेस्ट, इंडिया के लार्जेस्ट, ये लिखा देता टीम हूँ। गवर्नमेंट लिखो एसएमसी इंपॉर्टेंट ट्रिक लिखो, लाला राम नारायण इंडिया में जन्मे, ठीक है। अब एल से क्या हो जाएगा, लॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। वैसे तो लॉयल तुम लोग हो नहीं, बहुत बड़ा लॉयल क्या होता है, लॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। अल्लाह कहाँ है लॉयल बोटेनिकल गार्डन? दार्जिलिंग में। कहाँ है? दार्जिलिंग में, ठीक है। आज हो गया रॉयल बोटेनिकल गार्डन। क्या हो गया? रॉयल बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन। ये कहाँ है? क्यू इंग्लैंड में, क्यू इंग्लैंड में, ठीक है। फिर है एन, ठीक है। एन से हो गया नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। और आई से हो गया इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। ये कहाँ है? हावड़ा, ठीक है, हावड़ा इंडिया। हावड़ा एक देश है, सॉरी हावड़ा एक स्टेट है, या ये कॉपी बंगाल में आता है, इंडिया में, ठीक है। मैं चौक निकालूँ तब तक जो है तो इसको याद भी करते रहो, ठीक है। हम जो है तब तक चौक निकालते ही नहीं। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये गार्डन में हाँ तुम पूछो। जिंदगी बहुत अच्छा ये लिखोगे ना तो इसका भी लिखो, नेशनल बोटेनिकल गार्डन का। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ में,
लखनऊ, लखनऊ, नवाबों का शहर। लखनऊ। अगर बैठी कैसी बात कर रही ठीक है, इतना लिखो, जल्दी से लिखो, यार ट्रिक है, देखो पूरा रब भर दी होगी, समझे बात को। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल, ठीक है। देखो अब अगला पॉइंट लिखो इसी में। अगला पॉइंट इतनी जगह चाहिए। इसमें कौन कौन से कैसे प्लांट होते हैं, लिविंग प्लांट, ये लिखो, एक दिमाग भाई। ये लिखो, हाँ, इंक्लूड्स, सबसे पहले ये लिख लो कि इंक्लूड्स बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम, या साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिख लो कि यूज्ड फॉर लिविंग प्लांट नॉट डेड, लिविंग प्लांट्स नॉट डेड प्लांट्स, नॉट डेड प्लांट्स, डेड प्लांट के लिए नहीं होता है, ठीक है, नॉट फॉर डेड प्लांट्स, इसलिए इसमें कंजर्वेशन का यूज होता है, प्रिजर्वेशन का यूज नहीं होता है, ठीक है। और लिखो यूज फॉर collection of living plants for reference of referral used, ठीक है, रेफरेंस के लिए लिविंग प्लांट को कलेक्ट किया जाता है ताकि आगे बचाया जा सके, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद हम जूलॉजिकल पार्क पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। देखो आप देखो, हाँ, यहाँ पे फॉर फ्यूचर लिख सकते हो, यूज फॉर फ्यूचर, ठीक है, ये भी कर सकते हो। अब जो है तो अगला पॉइंट जो है वो है इसका जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क फिर निकालो, जूलॉजिकल पार्क, इसमें भी क्या होता है, कंजर्वेशन ही होता है। यहाँ पे देखो, यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विच आर लिविंग, जो कि जिंदा होंगे, लिविंग होंगे, ठीक है। एनिमल कैसे होंगे, वाइल्ड, ठीक। डोमेस्टिक एनिमल की बात यहाँ नहीं हो रही है, वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर, ठीक है। कैट वगैरह की बात यहाँ नहीं है जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है, टाइगर, लॉयन, इन सब की बात है। अब हम बात करेंगे कि इसका कि नेचुरल हैबिटेट प्रदान करते हैं, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड नेचुरल हैबिटेट टू एनिमल्स, वहाँ के एनिमल्स को क्या दिया जाता है, प्रोटेक्शन और नेचुरल हैबिटेट। तीसरी चीज, टेक केयर ऑफ देयर नेचुरल बिहेवियर, उनकी जो नेचुरल बिहेवियर है उनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। टेक केयर ऑफ नेचुरल बिहेवियर। इसके बाद हम जो है तो चीज पढ़ेंगे, जूलॉजिकल पार्क भी खत्म। अब एक ट्रिक कोई बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके क्वेश्चन आते ही हैं, XC2 और NC2 को बनता है, ठीक है। यहाँ जो भी पढ़ा, यहाँ मतलब लिविंग वर्ल्ड में, अब लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ा है,
बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, है ना, हर्बेरियम, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, सभी के सभी। यहाँ जो भी पढ़ा वो सब एक से टू है, क्या है, वो सभी एक से टू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, एक से टू कंजर्वेशन में आते हैं। जल्दी लिखो इसको, जल्दी 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 जल्दी। देखो देखो कीज लिखो, कीज, ये हेडिंग डालो कीज, इसको लिख लिया हो ना, टेबल में मेरा ये आएगा इम्पोर्टेंट है। अब कुछ टर्म है कीज में जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखो, एक ट्रिक लिखो, एसएमएस कार्ड डाल के, है ना, एसएमएस कार्ड डाल के एक ट्रिक लिखो। देखो प्रियंका चोपड़ा, पादुकों में लिखा दीजिए, इससे अच्छा मेरी फेवरेट हीरो। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, निक जोन्स, प्रियंका चोपड़ा को ऐसे बोलते हैं, को निक जोन्स अरे निक जोन्स लिखा दिया, क्या होता है, ले गया, कहीं जाएगा, हम लोग के पास है ही नहीं। ठीक है, लिखो। अब लिखो पी से पेयर, पी से क्या हो गया, पेयर, ठीक है। अरे यार मजा नहीं आया, तुम लोग लिखे ना, मत मिटाना, ठीक है, और नीचे वाला करने लिखे होगे तो मिटा देना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी और नीचे लिखना चाहिए था। प्रियंका चोपड़ा को वो निक जोन्स ले गया, अब देखो पी से आ गया पेयर, और पेयर किसमें होता है, कपलेट में, किसमें होता है पेयर को क्या बोलेंगे हम, कपलेट बोलेंगे कीज में, ठीक है ना। कीज में पेयर का टर्म क्या यूज किया जाएगा, कपलेट, ठीक है। और एस मतलब हो गया, एस मतलब क्या हो गया, और एल मतलब क्या हो गया, ठीक है। पहले इसको पेयर कपलेट जल्दी जल्दी लिखो, पेयर और कपलेट, ठीक है ना। प्रियंका चोपड़ा को निक जोन्स ले गया, ठीक है। स्टेटमेंट, ले गया है भाई, स्टेटमेंट, एस से स्टेटमेंट और एल से लीड। तो स्टेटमेंट को क्या बोल देंगे हम, कीज में लीड बोलते हैं, ठीक है। देखो कीज में पेयर को हम कपलेट बोलते हैं और स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं, ठीक है। इतना लिखो फटाक से, जल्दी से लिखो। जाइए आप। सन्नी जोन को क्या कहेंगे? तुम्हारा सर बेवकूफ कहीं के, निक जोन्स आदमी है, उसको क्या ही बोलोगे। हो गया ये, प्रियंका चोपड़ा ले गया, लिखो यूज्ड फॉर, किस नहीं, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को, अब चीज का क्या, किस किस चीज का हम इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कौन कौन चीज का पहचानते हैं, ये लिखना। प्लांट्स और एनिमल्स, दो चीज का आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस बेसिस पर, लिखो बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बेसिस आधार, मतलब आइडेंटिफिकेशन का आधार बेसिस क्या है ना। आइडेंटिफिकेशन बेसिस, बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन
उनमें जो सिमिलरिटीज होंगी, समानताएं होंगी, और डिसिमिलरिटीज जो असमानताएं होंगी, उनके बीच हम जो है तो आइडेंटिफाई करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, लिख लो इच सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। ये पहले ही पढ़ा रखा है तुमको ओमकार, और अजीब भी था ना उस समय, तो ये पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक, सिमिलरिटीज एंड लिखेगी ना लिखना सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। ठीक है, और कुछ टर्म होंगे वो मैं लिखाऊंगा, तब जब तक ये लिखो। ठीक है, जल्दी लिखो। ये साफ अब लिखो आगे पॉइंट्स लिखो। इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। जैसे कैरेक्टर्स होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, बेस्ड ऑन contrasting based on contrasting characters। ठीक है, based on contrasting characters। उसी का सेकंड है। नहीं सेकंड नहीं है, हाँ लिख सकते हो, सेकंड लिख सकते हो, based on contrasting characters। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखना कि इसमें जो है ना एक्सेप्टेंस वन होती है, एक्सेप्ट एक होगा और रिजेक्ट कई होंगे। एक्सेप्टिंग वन, ये तो सादा जीवन और उच्च विचार वाला कहानी होगी, अपने जीवन से भी रिलेट कर सकते हो। एक्सेप्ट कोई एक ही होता है और रिजेक्ट कई होते हैं। रिजेक्ट मैनी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और नीट में आए हुए हैं। ठीक है ना, कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू। किस से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पीवाईक्यू जो है लिविंग वर्ल्ड का, वो अपलोड कर दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज जाके पीवाईक्यू वाला लेक्चर सभी को देखना है। ठीक है, मैं भेज दूंगा प्लेलिस्ट, जो ग्रुप में भी भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक भेज दूंगा इसकी पीवाईक्यू वाले क्लास की। ठीक है, इतना हो गया, तो आगे हम पढ़ेंगे फ्लोरा, फौना, मिनरल्स एंड मोनोग्राफ्स। इसको जल्दी से लिखो। ठीक है, जगह नहीं होती मेरे पास, आप बोले सकते। देखो एक पॉइंट और ऐड करो इसमें। क्या ऐड करना है, देखो एक पॉइंट और ऐड करो कि ना ही ये नाइदर इन सीटू, ना ये इन सीटू होता है और ना ही एंड नॉर एग्जीक्यूटिव, ना ही एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन, किसी भी कंजर्वेशन नहीं आता, चाहे एक सेटू हो चाहे एक सेटू, दोनों कंजर्वेशन में ये नहीं आता है। ठीक है, लिखो। अब हम बात करेंगे फ्लोरा की, इसकी बात करेंगे। फ्लोरा किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है ना, पहले बता देते हैं। फ्लोरा फौना, हाँ, ना जी मीनिंग यही लिखा है ना फ्लोरा की पहले। हाँ वही तो मैं देखा हूँ, मैं सुना हूँ। फ्लोरा देखने की औकात से बाहर है, देख के सुने। ठीक है, अब ये आपसे पहला ही पॉइंट लिखो। इट इज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर पर बेस्ड होती है। इट इज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर। सेकेंड लिखो, इट इज द actual account of it is the actual account of plants, या ये लिख लो, it is the actual account of identification of plants। ठीक है, इतना लिखो। दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लिखो थर्ड पॉइंट लिखो, आल्सो बेस्ड ऑन, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। ये दोनों पॉइंट में नहीं लिखना। ठीक, also based on habitat and distribution
डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। फोर्थ पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट निकाल लिया हमने। फोर्थ पॉइंट में लिखना है कि देखो फ्लोरा होता क्या है, मेनली प्लांट के लिए यूज होता है, तो लिख लो कि ये जो है तो यूज फॉर प्लांट्स इन इंडेक्स फॉर्मेट, इंडेक्स के फॉर्मेट में, जैसे कॉपी का इंडेक्स वाला पेज होता है वैसे इंडेक्स फॉर्मेट, ठीक है, इंडेक्स फॉर्मेट। चौथा पॉइंट ये लिख लिया। और कुछ लिखा दूं, एक पॉइंट और लिख लो कि ये पार्टिकुलर एरिया किसी पार्टिकुलर यूज फॉर एनी पार्टिकुलर एरिया, यूज फॉर एनी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मैनुअल्स। जल्दी करो, फ्लोरा खत्म। देखो अब अगली हेडिंग डालो मैनुअल्स। अगली हेडिंग क्या डालनी है आपको, मैनुअल्स, ठीक है। अब मैनुअल्स में पहला जो ये है वो क्या आता है, एम। तो एम से क्या हो जाएगा, मैनी कैरेक्टर। फ्लोरा में एफ था तो उसमें क्या था, फ्यू कैरेक्टर, और यहाँ एम है तो ये हो जाएगा मैनी कैरेक्टर। लिखो मैनी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स असाइन फॉर मैनी कैरेक्टर असाइन फॉर द लिविंग बींग्स या लिविंग बींग्स फॉर एन एनी एरिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, गिव्स इंफॉर्मेशन of any एनिमल लिखो, एनिमल, ठीक। मोनोग्राफ लिखो अगली एनी एनिमल लिखो, एनिमल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एनिमल फॉर आइडेंटिफिकेशन, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी इसकी, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, इसमें क्या लिखना है मोनोग्राफ में, यूज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन पर्टिकुलर टेक्सन, ठीक है। पर्टिकुलर टेक्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट, एक पॉइंट है बट एक ही पॉइंट जो है तो पूरे पॉइंट के बराबर है, ठीक है। अगली हेडिंग डालो मोनोग्राफ के आगे, कैटलॉग। देखो अब लिखो कैटलॉग, डालो कैटलॉग, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो कैटलॉग में, यूज फॉर एनी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए जो है तो कैटलॉग यूज होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए। दूसरा तुम कह सकते हो कि ओनली गिव द इंफॉर्मेशन, या केवल क्या देता है, इंफॉर्मेशन, ओनली गिव इंफॉर्मेशन।
ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? अटेंडेंस शीट। जैसे अटेंडेंस शीट होती है वैसे ही कैटलॉग होता है। कैटलॉग वो भी सुना होगा जब तुम प्लाई वगैरह देखने जाते हो या सनमाइका वगैरह, है ना, तो एक कैटलॉग, या फिर कोई साड़ी देखते हो कैटलॉग। तो कैटलॉग होता है, उसमें पलटा के देखते हो उसकी क्या स्टाइल है ना, कितने पैसे हैं, कितने इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैं एक तरीके का क्या कह सकते हो, मेन्यू कार्ड जो होटल्स वगैरह में होता है ना, ये सब हो जाएंगे कैटलॉग। ठीक है, इतना लिखो जल्दी, फटाक से लिखो। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। देखो, अब देखो जो अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि अगर ये तुम मत लिखो, ठीक है, अगर मान लो इन क्वेश्चन लिखो, इन ऐसे स्टार बना के लिखना, ऐसा भी स्टार बना के, आपको बता दीजिए। इफ इन क्वेश्चन, ठीक है, इफ इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में केवल बोला है कि आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा यूज होगा, ठीक है, तो चारों यूज होंगे। कौन कौन से चारों? फ्लोरा, फौना, अरे फ्लोरा नहीं, फ्लोरा, मैनुअल, फौना था, भूल गया, फ्लोरा, फौना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग, यही था ना? पांच थे, फ्लोरा नहीं था, फौना नहीं था, ठीक है, ये नहीं था, ठीक है, इतने चार थे, ठीक है। और मान लो अगर दूसरा पॉइंट ये बोलता है, अगर क्वेश्चन में इफ इन क्वेश्चन ओनली आज क्या आस्क करता है कि पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफिकेशन, मतलब पर्पस जैसा वर्ड यूज कर दे तो केवल मैनुअल बोलो, ठीक है, केवल क्या लिखोगे? ओनली मैनुअल यूज, ठीक है। अगर क्वेश्चन में होता है कि बताओ पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफिकेशन, तो केवल मैनुअल को टिक मारना है। अगर क्वेश्चन में होता है कि आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से यूज होते हैं, तो फ्लोरा यूज लिखना है, मैनुअल्स और मोनोग्राफ और कैटलॉग, ठीक है, चार्ट को। यहाँ से लिविंग वर्ड कंप्लीट होता है। मिलेंगे।